तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी नई और ऑसम वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के अमेजिंग पावर्स के बारे में। यहाँ हम लोग थोड़ा थोड़ा थैनोस के जब जब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से लड़ रहे थे तभी उन्होंने अपनी सारी पावर्स दिखाई थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए हमारी नई वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं वेद अनजान के बारे में, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। जहाँ बाकी सब साइंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी या साइंस रिलेटेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वही हमारे डॉक्टर साहब जादू टोना का इस्तेमाल करते हैं। एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे डायमेंशन से एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। पहले तो उन्होंने सबसे पहले तो एक लैंग्वेज मैजिक मैनिपुलेशन किया था, जिससे वो शील्ड बनाना ही प्रेफर करते हैं, जिससे उन्होंने ड्रैक्स को भी मतलब ड्रैक्स से ही बचा था, और जब कोई शिप को बचाया था तभी भी उसी से बचाया था। तो जब उन्होंने छोटी सी शील्ड बनाई थी, तो उनका नाम था द रूबी किंग्स ऑफ रेगोटॉर। वो छोटी छोटी शिप्स, और जब क्यू शिप को बचाया था तब उन्होंने द शील्ड ऑफ सेराफीम का इस्तेमाल किया था। इन छोटी बड़ी शील्ड से बस एक ही अंतर है कि इनका स्पेल्स अलग अलग होते हैं। और जो उन्होंने स्वॉर्ड थैनोस की यूज़ की थी, उसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ विशांति। जो ये डीप रेड कलर का बैंड उन्होंने यूज़ किया था, उसका नाम है द क्रिस्टन बैंड ऑफ साइटोरैक। बस इसमें इनका स्पेल्स ही चेंज हो जाते हैं। जो स्पेल्स इन्होंने हल्क और जगरनॉट के खिलाफ भी इसका यूज़ किया था बैंड। ये बहुत शक्तिशाली बैंड है। और इन्होंने अगला ताकतवर अटैक किया था द सेवन सन्स ऑफ सेनेपस। ये एक लावा की तरह होते हैं, जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज से एक बीम की तरह प्रोजेक्ट किया था। पर थैनोस इससे बचकर अपने पावर स्टोन से उन्हें मारना चाह रहा था, और उन्होंने उसी समय मिरर डायमेंशन का इस्तेमाल करके उस पावर स्टोन की सारी रेस को एक मिरर डायमेंशन में भेज दिया। और उसी मिरर डायमेंशन को वो थैनोस के खिलाफ भी यूज़ करना चाहते थे, पर उसी समय थैनोस ने स्पेस स्टोन का इस्तेमाल करके सारी जो मिरर डायमेंशन है उसको तोड़ दिया, और पावर स्टोन से तोड़ दिया, और स्पेस स्टोन से उसी को एक मिनी ब्लैक होल बना के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ फेंक दिया। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अपने द होली होस्ट ऑफ हैगोथ की मदद से उस मिनी ब्लैक होल को एक बटरफ्लाई में बदल दिया। ये सब वो अपने अलग अलग स्पेल्स के काम करते हैं। और ये जो मिनी ब्लैक होल है, वो रियलिटी स्टोन मतलब कन्वर्जन की तरफ भी होता है। उन्होंने अपनी दूसरी शक्तियाँ ट्रांसम्यूटेशन इस्तेमाल की थी रैग्नारॉक में, जहाँ वो जब धौरने गया था उन्हें चाय पसंद नहीं, तो उन्होंने उसके हाथ में एक दिया का ग्लास पकड़ा दिया था, और वो अपने आप भरता जा रहा था। अब आप बात करते हैं दूसरी शक्ति, जो इमेज ऑफ आइकॉन्स कहलाती है। वो उसमें बहुत सारे रूप आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के। यहाँ पे जहाँ सारे रूपों ने थैनोस को पकड़ लिया था एक साथ ही, पर उसी समय उसने पावर स्टोन और सोल स्टोन का इस्तेमाल करके सारे डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीप्लायर्स को हटा दिया था, और रियलिटी स्टोन का यूज़ करके डॉक्टर वो तब काम नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर थैनोस को पहले से पता चल गया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के आई ऑफ अगामोटो में उनका टाइम स्टोन नहीं है। ये मुझे लगता है तब एक टाइम स्टोन दूसरे टाइम स्टोन को सेंस कर सकता है, वो हमें पता चल गया था। पर लोग कहते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पीडशर भी है, वो स्पीड से भी चल सकते हैं, पर नहीं, वो उनके एक मैजिक का ही पार्ट है। वो स्पीड से नहीं चल सकते, बस उनके पास मैजिक है, बहुत सारे मैजिक्स है, और उसी की मदद से उन्होंने टाइम स्टोन को भी उसी समय गायब कर दिया था। पर नहीं तो मेरे को लगता है कि उन्होंने उस जगह रखा ही नहीं होगा। जैसे कि स्पेस स्टोन दूसरे स्टोन को सेंस कर सकता है, पर थैनोस कोई क्वेश्चन ना होकर थैनोस डायरेक्ट वकांडा ही क्यों गया, इसको ये क्वेश्चन भी है। इसका मतलब कि सारे स्टोन एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं। जैसे विजन, जैसे ही थैनोस एक एक स्टोन लिए जा रहा था, वैसे ही विजन को सेंस हो रहा था कि कुछ तो हो रहा है, इसीलिए विजन भी थोड़ा डर सा गया था। और आप दूसरी बात करते हैं कि जब क्वीन शिप आई थी अर्थ पर, तो सारी जगह डस्ट हो गया था। उस पावर को बोलते थे विंग ऑफ फटूम। इसका हमने इन्फिनिटी वॉर स्टार्टिंग में देख लिया था। और क्लॉक ऑफ लेविटेशन के बारे में आप तो जानते ही है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज को उड़ने में मदद करता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में इसने बहुत मदद किया था। स्लिंग रिंग्स के बारे में जानते हैं। अब स्लिंग रिंग्स डॉक्टर स्ट्रेंज को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने में मदद कर सकती है, इसको हम टेलीपोर्टेशन भी बोल सकते हैं। पर स्लिंग रिंग्स की एक लिमिटेशन है। जैसे कि हमें जानते थे कि क्वीन शिप
जब स्पेस में थी तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क को कहा था कि तुम इसे मोड़ सकते हो क्या, पर हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस समय एक पोर्टल खोलते और डायरेक्ट आते, पर नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज को एक जगह से जाने के लिए वो कहाँ है, डेफिनाइट जगह होनी चाहिए जहाँ से वो उस जगह से जा सकते हैं। और अब दूसरी शक्तियों के बारे में बात करते हैं, तो एक शक्ति है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने आई ऑफ अगामोटो के ऊपर प्रोटेक्शन लगा रखी थी, तो उस प्रोटेक्शन लगाने का एक ही कारण हो सकता है कि वो बस उसको झलावा दे रहे थे। और अब दूसरी पावर्स के बारे में बात किए रहे तो वो एस्ट्रल फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये सब पावर्स तो बिना थी टाइम स्टोन के। अब टाइम स्टोन के बारे में जान लेते हैं कि टाइम स्टोन से डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम फॉरवर्ड कर सकते हैं, टाइम बैकवर्ड कर सकते हैं, स्पीड फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को भी टाइम में फंसा सकते हैं या उस जगह पे रोक सकते हैं, जैसे उन्होंने उसके दोस्त के साथ किया था। और टाइम लूप के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसने उसके साथ डोर मामू को हरा दिया था, वो एक ही टाइम को पाकर रिवर्स करके दिखा रहे थे। इन सभी शक्तियों के बारे में अगर हम एक ओवरलुक लें तो ये एक मिनी गॉन्टलेट बन जाता है। तो स्लीरिंग से वो स्पेस स्टोन का काम कर सकते हैं, स्पेस स्टोन कहीं से। इससे हम लोग जान सकते हैं कि वो रियलिटी स्टोन का काम सकते हैं, ट्रांसम्यूटेशन की वजह से रियलिटी स्टोन का, एस्ट्रल फॉर्म सोल स्टोन का काम कर सकता है। और माइंड मैनिपुलेशन थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि माइंड स्टोन का और टाइम स्टोन तो उनके पास है ही। टाइम स्टोन उनके पास सबसे शक्तिशाली हथियार है, और पावर स्टोन तो हमने देखा ही है कि वो लावा कैसे भेजते हैं। तो इन सबको हम लोग कंबाइन करके हम लोग ये बोल सकते हैं उनके पास सारे स्टोन की पावर है, और उनको उनका ज्ञान भी है क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम है। इससे हम इस वीडियो को यही रैपअप करते हैं। तो हमेशा से आपको तो ये पता ही है, बी कूल।